आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। जो टॉपिक आप देख सकते हैं ऊपर में, दैट इज़ प्रीएम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम सब प्रीएम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सब डायमेंशंस देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल ऑल अबाउट। फिर हम सब देखेंगे कि डिफरेंसेस ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल प्रीएम्बल कैसा था, उसमें क्या डिफरेंसेस आए और प्रेजेंट में अभी किस तरीके का है। उसके बाद हम सब फीचर्स देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि कैसे वो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, तो वो सब हम सब फीचर्स देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम सब उसके कीवर्ड्स जैसे सॉवरेंटी है, राइट, डेमोक्रेटिक, दीज वर्ड्स आर बीन यूज, उस वर्ड्स को हम सब समझने का कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, बेसिकली एक ही हुआ है, दैट इज़ 1976 में 42nd, तो उसके बारे में हम सब देखेंगे। एंड जुडिशियल जजमेंट, प्रीएम्बल से रिलेटेड जो भी जुडिशियल जजमेंट हुए हैं और उसके प्रोविजंस क्या क्या बताए गए हैं, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस। सिग्निफिकेंस, आखिर हमारे प्रीएम्बल का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम सब देखने वाले हैं, उसके बारे में हम सब जानने वाले हैं। एंड लिमिटेशंस, कुछ कुछ उसके क्रिटिसिजम्स हैं, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न। हम सब उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एंड अलॉन्ग विथ वी हैव अ सोल्यूशन और समथिंग वे फॉरवर्ड हम सब दे सकते हैं कि ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके, राइट। एंड लेटर ऑन फाइनली वी हैव 2 MCQs। लेक्चर ख़त्म होने से पहले हम सब उस 2 MCQs को भी सॉल्व करेंगे ताकि आप ओवरऑल इस टॉपिक को समझ सकें। स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, and don't forget to share among your friends and family members. If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. हम सब प्रीएम्बल के बारे में बात कर रहे थे, तो हम सब शुरू करते हैं। आखिर पहला है कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल, राइट। प्रीएम्बल एक आप बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है, राइट, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं या प्रीफेस बोल सकते हैं ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एक जैसे बुक में किसी तरह का एक इंडेक्स नहीं होता है इंट्रोडक्शंस, सो दैट इज़ सिमिलर काइंड ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल का रोल है। तो यदि आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को देखेंगे क्या डिफाइन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डिस्क्राइब द प्रीएम्बल एज द soul of our constitution, reflecting its core values and aspirations. It acts as a guide to understanding the constitution's fundamental purpose and objective. So you can just understand that कि हमारे soul and heart of our constitutions किसे कहा जाता है, that is preamble। किसके द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट। इंट्रोडक्शन आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि preamble बेसिकली होता क्या है। नाउ लेट मूव टू, देखते हैं कि ये जो पार्ट है ओरिजिनल का हमारे प्रीएम्बल किस तरीके का था और अभी प्रेजेंट में किस तरीके का है। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक देख सकते हैं, पर यहाँ पर 2 वर्ड को जोड़ा गया था, राइट। सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था हमारे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, 1976, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 वर्ड जोड़ा गया था और यहाँ पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, राइट। यहाँ पर यूनिटी जहाँ पर है, यहाँ पर एक इंटीग्रिटी भी जोड़ा गया था, राइट, इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड को जोड़ा गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और ये अभी हम सबका फाइनल प्रीएम्बल जो अभी प्रेजेंट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका हम सब एक बार रीड कर लेते हैं ताकि ईच एंड एवरी वर्ड विच आर देयर हम सब फेमिलियर हो सके, राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, right, justice,
social, economic, political, liberty of thoughts, expressions, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternities assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nations. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitutions. So basically ये अभी हम सबका प्रेजेंट किस तरीके का प्रीएम्बल्स है आप फेमिलियर हो चुके होंगे, तो आप वेरी मत कीजिए कि किस तरीके से हम सब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज किया गया है. दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर इटसेल्फ इन फर्दर पार्ट, राइट. सो अब दूसरा जो पार्ट हम सब देखने वाले हैं वो है फीचर्स, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स. हम सब देख सकते हैं ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, दैट इज़ यदि कोई वायलेशन होता है तो हम सब सुप्रीम कोर्ट पे जाके उसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं, राइट. सो दूसरा देख सकते हैं कैन बी अमेंडेड, सो इसको हम सब अमेंड कर सकते हैं, दैट इज़ पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकता है. बोरोड कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है. ये यू नो दैट इज़ देयर क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. सो हम सब जो प्रीएम्बल पढ़ रहे थे उसमें दिया हुआ था वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट. तो इससे हम सबको क्या पता चलता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन दे रहा है, दैट इज़ वी द पीपल, राइट. दैट इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग इट. फिर हम सबका नेचर ऑफ पॉलिटी कैसा है, नेचर ऑफ हमारे कंट्री किस तरह से वर्क करेगा, दैट इज़ हमारा कंट्री सॉवरेन है, राइट. इट इज़ इंडिपेंडेंट. The decisions of government are not influenced by the outsider, external. कोई यूएसए कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि ये एक्ट लाओ मेरे कहने पर. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं. एंड फिर सोशलिस्ट है, दैट इज़ वेलफेयर स्टेट है हमारा कंट्री. सेकुलर है, हर एक कंट्री को हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट के नज़र से देखा जाता है, राइट. एंड वी हैव डेमोक्रेटिक, यहाँ पर पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एलेक्ट कर सकते हैं. वेयर एज वी हैव रिपब्लिक, दैट इज़ हेड ऑफ द स्टेट विल बी elected बाय वी द पीपल, राइट. हम सब के द्वारा ही हेड ऑफ द स्टेट एलेक्ट किया जा सकेगा. और भी फर्दर इंफॉर्मेशन हमको पता चलता है, दैट इज़ एस्पिरेशंस क्या है, हम सब आगे क्या अचीव करने वाले हैं, दैट इज़ हम सब जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी जो हम सब पढ़े थे वो हम सब अचीव करने वाले हैं. सो इसको हम सब डिटेल में और फर्दर में देख सकते हैं कि इसी में और इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि कब हम सब ने इसे अडॉप्ट किया था. सो ये सब इन्फॉर्मेशन हम सबको प्रीएम्बल के द्वारा पता कर चलता है. सो हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस है क्योंकि यहाँ पर हम सब के जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उसके आइडियाज़ को इसमें वेल एग्जिबिटेड किया गया है, दिखाया गया है, राइट. सो दिस इज़ द फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. लेट्स मूव टू द कीवर्ड. सो जो कीवर्ड्स यूज किए गए हैं तो अब हम सभी बेसिकली इसको अच्छे से समझते हैं, राइट. सॉवरेन हम सब अभी तुरंत बात किए थे कि किस तरीके से यूएसए हम सबको फोर्स नहीं कर सकता है कोई डिसीजंस लेने के लिए. वी आर इंडिपेंडेंट, राइट. सो सोशलिस्ट मीन्स होता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट का नेचर होगा, वो वेलफेयर स्टेट होगा या पुलिस स्टेट होगा, समथिंग लाइक दैट. सो यहाँ पर हम सबका सोशलिस्ट है, दैट इज़ गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द पीपल. सेकुलर, दैट इज़ रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन इन इंडिया. हम सबके पास कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वी आर सेकुलर इन नेचर, राइट. दैट इज़ देयर. डेमोक्रेटिक, यहाँ पर जो पीपल ऑफ इंडिया है दैट इज़ वो एलेक्ट करेंगे. वी हैव यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेस, सफ्रेजेस, जहाँ पर हम सब अपने हर एक रिप्रेजेंटेटिव को एलेक्ट कर सकते हैं, राइट. दैट इज़ देयर. रिपब्लिक, दैट पब्लिक मतलब होता है कि हम सब अपने हेड ऑफ द स्टेट दैट इज़ प्रेसिडेंट को हम सब पीपल एलेक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट रिपब्लिक. नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर कीवर्ड, दैट इज़ जस्टिस. हम सबको जस्टिस मिलना चाहिए, और किस रूप में मिलेगा हम सबको? सोशल में मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा,
दैट इज़ रिच एंड पुअर में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो जस्टिस होना चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिलना चाहिए, राइट। एंड पॉलिटिकल तो है ही हम सबको, दैट इज़ हम सब अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। फिर लिबर्टी, लिबर्टी में हम सब देखे थे कि थॉट, स्पीच, सो हम सब का जो भी आइडियाज़ वो सबको दबाया नहीं जा सके, उसे लिबर्टी हो, उसको एक्सप्रेस करने का लिबर्टी हो, राइट। एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़, सो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, रीच को मिल रहा है, तो पुअर को भी मिलना चाहिए, दैट इज़ इक्वालिटी होना चाहिए। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, राइट। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, दैट इज़ हमारा नेशन को यूनिटी में रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। सो हमारा एम होना चाहिए कि हम सब एक साथ रहे, यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ रहे, राइट। सो कोई प्रॉब्लम आए तो सब मिल के उसको सॉल्व करे, राइट, दैट इज़ देयर इन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के साथ। नाउ आप फर्दर मूव करते हैं दूसरा डायमेंशंस पे, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो इससे रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके बारे में हम सब देखेंगे, दैट इज़ ओनली वन। सो ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, राइट। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा वो 3 वर्ड जो लाया गया था, हम सब पहले ही बात कर चुके हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, राइट, यही था। दैट इज़ नॉट सो मच सिग्निफिकेंट बट यू शुड नो अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव टू फर्दर टू नो अबाउट द जुडिशियल जजमेंट। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जुडिशियल जजमेंट थे, बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1976, 1973, राइट। तो बेरूबाड़ी यूनियन केस में क्या था कि फंडामेंटल जो राइट्स थे, फंडामेंटल राइट हम सब यहाँ पर अमेंड कर सकते थे, राइट। सुप्रीम कोर्ट बोलते इसमें डिसीजंस दिए थे कि वी कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट, बट इसी चीज़ को गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में रिवर्स कर दिया गया था कि फंडामेंटल राइट्स को हम सब अमेंड नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर रेफरेंस ले सकते हैं कि उसी तरीके से यहाँ पर बोला गया था कि प्रीएम्बल जो है यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल्स के तौर पर यूज़ होगा, राइट, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ताकि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो उसके कोहेरेंट हो, उससे अपोजिट ना हो, राइट, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। सो गोलकनाथ कोर्स में हम सब देख सकें कि किस तरह से फंडामेंटल राइट्स जो है वो हम सब अमेंड नहीं कर सकते हैं, पर जो हम सब का मोस्ट फेमस लैंडमार्क केस जो था केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बट यू शुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये कॉन्सेप्ट पहली बार इंडिया में आया। ओके, दिस इज देयर, सो नथिंग मोर स्पेसिफिक। सो ये था आपके रिलेटेड जुडिशियल जजमेंट से रिलेटेड प्रीएम्बल से। ना अब हम सब सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस देख लेते हैं प्रीएम्बल्स के बारे में। सो ये एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी देता है कि आखिर किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। सो दैट इज़ सोर्स ऑफ अथॉरिटी देता है। नेचर ऑफ द स्टेट्स के बारे में बताता है कि किस तरीके से हमारा नेचर ऑफ द स्टेट है, दैट इज़ सेकुलर है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है, राइट। एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इट ऑल्सो, इससे हम सबको क्या पता चलता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जिस तरह से जस्टिस था, लिबर्टी था, इक्वालिटी था, राइट, ये सब पता चलता है। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इंटरप्रिटेशंस, सो कभी भी सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम आता है तो वो प्रीएम्बल को देखते हैं, तो उसको गाइडिंग मदद करने में गाइड करने में मदद करता है। सो दैट इज़ देयर गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इंटरप्रिटेशंस। सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ये एक प्रकार का नेशनल आइडेंटिटी है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में आप देखते होंगे रिसिटेशंस भी होता है, इसको प्रैक्टिस किया जाता है। सो एक सेंस पर ये हम सब का नेशनल आइडेंटिटी बन चुका है एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट।
राइट। अब हम सब देख सकते हैं कि इसका लिमिटेशंस रिलेटेड हम सब देखते हैं कि इसका लिमिटेशंस क्या है। नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, सो दैट इज़ आवर वन लिमिटेशंस। वर्नेबिलिटीज़ टू अमेंडमेंट, सो ये अमेंड किया जा सकता है, जो आज प्रिंसिपल्स उसमें है हो सकता है कि कल ना भी हो, राइट, सो उसे अमेंड किया जा सकता है। एम्बिग्विटीज़ ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो उसको डिफ़ाइन करना चाहिए ताकि एम्बिग्विटीज़ को हटाया जा सके। सो चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस, सो इम्प्लीमेंटेशंस में जो भी आइडियाज़ लिखे गए हैं जैसे जस्टिस है, इक्वालिटी है, हम सब का सोसाइटी में देख सकते हैं अभी भी इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं इन अ सेंस कह सकते हैं। फिर उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन पॉलिटिकल विल, जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, यदि पॉलिटिकल विल ना हो तो उसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता, राइट। सो उसमें भी जो भी आइडियाज़ हैं, यदि पॉलिटिकल विल अपना अच्छे डायरेक्शंस में नहीं लेते हैं तो दे कैन हैम्पर द ग्रोथ ऑफ नेशन, और पीपल को थोड़ा डैमेज कर सकते हैं। दैट इज़ देयर, पॉलिटिकल विल होना बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स ट्राई टू सी क्या क्या सल्यूशन हो सकता है। ये सब तो प्रॉब्लम्स है, तो कुछ वे फॉरवर्ड आपको देना होगा ताकि बताना होगा कि फर्दर मूव व्हाट वी हैव टू डू, राइट। लेट्स ट्राई टू सी दैट रेजिंग इट्स लीगल स्टेटस, जो अभी नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है उसे हम सब जस्टिसिएबल इन नेचर बनाना चाहिए ताकि उसका जो भी टर्म्स हैं उसको हम सब इम्प्लीमेंट कर सके ग्राउंड लेवल पर। क्लैरिफाइंग एम्बिगुअस टर्म्स, सो जो भी टर्म्स दिए गए हैं यदि कॉन्स्टिट्यूशंस में ही इट्सेल्फ उसे अच्छा से डिफाइन कर दिया जाए तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस में भी एक बहुत ही सलोहियत होगा, राइट। इट्स गोइंग टू बी ईजी वन, राइट। फोस्टरिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, सो बहुत आदमी पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट द टर्म्स इवन प्रीएम्बल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो पीपल को अवेयर करना होगा, उसे एजुकेट करना होगा रिलेटेड विद दिस थिंग्स। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो भी उसमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फोस्टरिंग ग्लोबल कॉरपोरेशंस, राइट। यहाँ पर जो फोस्टरिंग ग्लोबल कॉरपोरेशंस है कि कोई ऐसे प्रिंसिपल्स जहाँ पर बाहर देश में बहुत ही अच्छे हैं उसे हम सब इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि बेटर इम्प्लीमेंटेशंस हो सके। सो दैट्स अबाउट all the solutions you can provide it to the preamble of Indian constitutions. ना ये तो पूरा ओवरऑल हम सब preambles के बारे में जान चुके हैं। Let's try to solve 2 MCQs. So 2 MCQs आप देख सकते हैं। पहला है which phase open the preambles. So opens the, जब हम सब preamble को खोलते हैं तो पहला लाइन क्या है, that is we the people of India या in the name of God this constitutions भारत माता की जय. So the answer is we the people of India, that is very easy. And यहाँ पर आप दूसरा देख सकते हैं the preamble has inspired the judiciary to safeguard dash for all its citizens. So यहाँ पर पूछ रहा है कि जुडिशियली जो है सेफगार्ड किस चीज़ को करता है जब प्रीएम्बल को देखता है तो इंस्पायर फ्रॉम प्रीएम्बल्स, राइट. सो यहाँ पर ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल फ्रीडम, पॉलिटिकल राइट्स, ऑल ऑफ द एबव. सो हम सबका प्रीएम्बल में हर एक राइट्स को इंस्पायर्ड एंड सेफगार्ड किया गया है, तो ऑल ऑफ द आंसर इज योर आंसर, राइट. सो फंडामेंटल राइट्स किस तरह से इक्वालिटी के बारे में बात किया गया है हमारे प्रीएम्बल्स में. रिलीजियस फ्रीडम है हम सबके पास, दैट इज़ लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, दैट इज़ देयर. पॉलिटिकल राइट्स में आप जान सकते हैं कि जस्टिस के साथ साथ हम सबके पास डेमोक्रेटिक राइट्स भी हैं, सो दैट इज़ देयर. सो ऑल ऑफ दिस इज़ द best suitable answer of this. So with this we end to this lecture. So thank you for watching it. Please do subscribe our channel. Thank you.